सर, मैं इस बजट की मुखालिफत में बोलने के लिए खड़ा हूं और इस बात को ज़हन नशीन करनी चाहिए कि सर के पिछले 25 साल में से 15 साल बीजेपी और एनडीए इख्तिदार पर है और यही बुनियादी वजह है कि आज एक ग्रेजुएट बेरोजगार है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, एमएसएमई बंद हो रहे हैं और चीन से बगैर इंपोर्ट करे हमारे देश का निजाम नहीं चल सकता। ये सब जिम्मेदारी इस हुकूमत पर आयद होती है। सर वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क विकसित भारत की राह पे है। मैं कहना चाहता हूं कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस मुल्क की 80 करोड़ आवाम फ्री राशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब हमारे देश की लड़कियां न्यूट्रिशन और तालीमी मौके उनको बच्चों की तरह नहीं मिल जाते। सर विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब हमारे मुल्क के बच्चों को जो पढ़ना नहीं आता, प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिख सकते। सर विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब है, एब्जेक्ट पॉवर्टी में है। विकसित भारत इस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब देश के 15% मुसलमानों को तालीम से, रोजगार से, सियासत, इंतजामी और गवर्नेंस से मजहबी तासुब की बुनियाद पर खारिज कर दिया जाता है। सर 2014 से रियल वेजेस में गिरावट आई है या स्टैग्नेशन हुआ है। हर साल 1.3% की कमी हुए, यानी हर साल वतन अजीज के शहरी गरीब होते हैं और बरसर इख्तिदार की जमात की दौलत में इजाफा होता है। 750 उन्होंने अपने नए पार्टी ऑफिस पूरे देश में खोले हैं और एक गरीब को पीएमएवाई में बगैर रिश्वत करप्शन के घर नहीं मिलता। सर तनख्वाहों में कमी, गिरावट से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान, दलित और आदिवासी को है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गरीब हैं। सर मोदी हुकूमत ने इन तीनों तबकों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। क्या मन की बात से एक औसत घराने को खाना मिलता है? सर वजीर आजम ने हालिया आवाम को, जनता को मशवरा दिया कि खाने के तेल में कमी करने से जिस्म का वजन कम होता है। सर मगर इस हुकूमत के मोटापे का अंदाजा लगाइए कि 2014 और 22 से मोदी हुकूमत ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 3,260 करोड़ रुपए खर्चा किए। तो मालूम हुआ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक एग्जाम वॉरियर भी हैं और एक डाइट कोच भी हैं। सर खाने के तेल का होलसेल प्राइस इंडेक्स 2014 में 104 था, 2022 में 182 हुआ, 2024 में 145 होता है। ये पॉलिसी हुकूमत किसके लिए बनाती है? गरीबों के लिए नहीं बनाती, हम जानते हैं। सर 80% भारत की आबादी माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, सफर करती है। हेल्थ के बजट को हम देखें सर, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बजट स्पेंड एंड शेयर ऑफ जीडीपी इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है सर, बल्कि इसका शेयर 2018-19 से कम है। जब हेल्थ सेस लागू किया गया था, हजारों करोड़ हेल्थ सेस कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स लोगों ने दिया, हमारे हेल्थ सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा है। सर तालीम पे आ जाइए। इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंटली ले हुआ है इस हाउस में, जिसमें डेटा यह बताता है कि स्कूल रिटेंशन क्लास 1 to 10 63.8 और हायर सेकेंडरी में क्लास 1 to 12 45.6। मतलब यह है कि सर एक 1/3 हमारे बच्चे 10वीं तालीम को मुकम्मल नहीं करेंगे और आधे से ज्यादा 12th की तालीम नामुकम्मल करेंगे। लगता है कि देश के प्रधानमंत्री इनको एग्जाम वॉरियर बनाने का जो नारा लगाते हैं, वो नहीं चाहते कि नौजवान तालीम याफ्ता बने, बल्कि सिर्फ चाहते हैं कि गरीब और मायूस नौजवान उनकी जलसों जनसभाओं में यहाँ शिरकत करें, उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाएं और खुद की जिंदगी और मुस्तकबिल को मुर्दा कर दें। सर सच्चाई यह है कि हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ नहीं सकता और अपनी मादरी जबान में एक जुमला नहीं लिख सकता। सर जो सौतेला तासुब रवैया अक़लियतों के साथ हुकूमत कर रही है, इसकी मिसाल यह है कि वजारत अक़लियती बहबूद का बजट पिछले साल से कम हो गया है। सर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, MANF, फ्री कोचिंग, इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशन लोन है, एलोकेशन फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट में जबरदस्त कमी आई है। सर पिछले साल 1575 करोड़ था सर, इस साल 678 करोड़ कर दिया गया है। सर सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स है, जिसमें एजुकेशन, एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, PM विकास है, 2024 में 2120 करोड़ में से सिर्फ 770 खर्चा किए गए। सर 2025-26 में उसको 1237 करोड़ कर दिया गया। सर ये सरकार अक़लियतों को और खास तौर से मुसलमानों को मुकम्मल नजरअंदाज कर दी गई है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सर पिछले साल 326 करोड़ में से 90 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। पोस्ट मैट्रिक में इस साल 65% कमी कर दी गई, सिर्फ 413 करोड़। मेरिट कम मीन सर 33 करोड़ से 7 करोड़ कर दिया गया है।
قومی وقف بورڈ ترقیاتی اسکیم, شہری وکاس سمپتی سر 2023-24 میں 17 کروڑ میں 8 کروڑ دیے گئے, 1 کروڑ خرچہ ہوا. 2024 میں 16 کروڑ صرف 3 کروڑ روپے دیے گئے. اس سال 13 کروڑ روپے دیے گئے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت وقف کی جائیدادوں کو آمدنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتی, اس کو برباد اور ختم کرنا چاہتی ہے. سر اسکل ڈیولپمنٹ میں ہماری دوہر استاد نئی منزل بالکل ختم کر کے رکھ دیا. اب ٹیکسٹائل انڈسٹری بربادی کے دہانے پہ آ گئی. سر 2016 تک بھارت میں سب سے زیادہ ریڈی میڈ گارمنٹس ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, آج اس میں 14% کمی آئی, بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا. سر میں ایک مثال دے رہا ہوں, مالیگاؤں میں پاورلوم انڈسٹری میں جو روزگار دیتے ہیں, نہ اس پاورلوم انڈسٹری کے لیے نہ اس میں لیبرر کے لیے کچھ بجٹ میں رکھا گیا ہے. RODTEP, ROSCTL میں ایکسپورٹ پروموشن کی پالیسی نہیں بنائی گئی. گروپ انشورنس GIS کو کیوں بند کیا گیا ان پاورلوم انڈسٹری کے لیے. اور پھر سر PLI اسکیم کے بہت بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. یہ PLI اسکیم پرو کارپوریٹ ہے, جبکہ اس کو پرو مائکرو ہونا چاہیے تھا. مالیگاؤں کی پاورلوم انڈسٹری کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. یہ تعصب اور سوتیلا سلوک مالیگاؤں پاورلوم اور یہ انڈسٹری سے کب تک چلے گا. سر ڈیڈ لائن, مودی جی یہ گورنمنٹ ڈیڈ لائن دیتی ہے. میک ان انڈیا کا وعدہ تھا سر 100 ملین جابز, 12 سے 14% گروتھ. حقیقت کیا ہے سر, صرف 6% گروتھ ہے. مینوفیکچرنگ امپلائمنٹ میں سر 12.6 2011-12 میں تھا, وہ گر کر 11.4 ہو گیا 2022-23 میں. سر اکنامک یورپین یونین کی پالیسی آن کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکینزم EU ڈیفارسٹریشن ریگولیشن یہ کہتا ہے اس کے اوپر بھارت کا بہت برا اثر پڑنے والا ہے. اکنامک سروے یہ کہتا ہے کہ 9.5 بلین ایکسپورٹس میں کمی آئے گی. کیا پالیسی ہے سرکار کی. سر انکلیم ڈپازٹس دیکھیے سر 2023-24 میں LIC میں 3,70,000 میچورٹی کلیمز آر لائنگ انکلیمڈ, 880 کروڑ کے. EPFO 23-24 میں 8,500 crore is lying unclaimed in 21 lakh inoperative accounts. Is this being done deliberately to shore up the government supply? Why is the middle class being made bali ka bakra, sir? In February 2023, sir, 35,000 crore is lying vacant or unclaimed in public sector banks. Why don't you use it? And sir, the travesty of justice is in PM Poshan, sir, a cook or helper gets only 1,000 rupees for 10 months. Why can't the government increase? Sir, agriculture department کا جو بجٹ ہے 4,000 کروڑ کمی کر دی گئی. میں اعداد و شمار اور ایک اسٹڈی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ کسانوں کی اگر آمدنی 100 روپے ہے تو یہ حکومت 12 روپے لیتی ہے. ظلم نہیں تو کیا ہے. سر انڈیا اسٹیل انڈسٹری ایکسپورٹ کیا 13 بلین اور اس میں سے 1.2 بلین ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا اسٹیل ایلومینیم US کو. اگر ٹرمپ 25% ٹیرف لگائے گا یہ سگنیفیکنٹ برڈن ہوگا انڈیا کے اسٹیل ایکسپورٹرز پر, اور اسی لیے انڈیا میٹل انڈیکس گرا ہے 3%. سر کیا پالیسی ہے سرکار کی. سر کنکلوژن میں اب آپ دیکھیں the revenue through income tax is set to increase by 4 lakh crore for BE24, while the corporate tax is only set to increase by 60,000 crore. Despite corporate profitability an all-time high, while wage growth remains subdued, the share of income tax in total revenue has risen to 22.7% in financial year 19 to 33% in 25, while the share of both GST and corporate tax declined. This means that it is still the individual taxpayers paying income tax that is funding the government, while corporation get an easy ride, sir. In conclusion, sir, the state I come from, تلنگانہ سے میں آتا ہوں. تلنگانہ کی عوام نے 8 MP BJP کو دیے. ایک پروجیکٹ آپ نیشنل پروجیکٹ نہیں کر سکتے. پالمارو اریگیشن پروجیکٹ کو نیشنل پروجیکٹ نہیں بناتے. گوداوری کے پانی کو لانے کا پروجیکٹ آپ نہیں دیتے. میٹرو کو نہیں دیتے. ایک سٹیل بایارہ, میرے 8 MP آپ کے جیت کے گئے. یہ لگتا ہے کہ بیچارے وہ کتنے کمزور ہیں کہ جس ریاست سے جیت کر گئے وہاں پر کچھ نہیں کر سک رہے ہیں. سر تو اسی لیے میں اس بجٹ کی مخالفت میں کھڑا ہوں. اس سے کوئی روزگار میں فائدہ نہیں ہوگا. وکشت بھارت نہیں بنے گا. آپ لاکھ بول لیجئے, ہم 12 لاکھ کا باجا بجائیے, مگر بازو GST کا ایک چوکیدار کھڑا ہوا ہے چوری کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ سر.